नाज़रीन, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान कियानी। हमारे साथ होंगे दरिया रावी से साथी एंकर वलीद अबीर, जो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया चनाब, सतलुज और रावी में सैलाब, कई हिफाजती बंदों में शिगाफ, मुतअद्दिद इंतजामिया ने खुद तोड़ दिए। नदी नालों में तुगयानी से हर तरफ पानी ही पानी, कई शहर और सैकड़ों आबादियां डूब गईं। हंसते बसते आशियाने उजड़ गए, घर बार माल असबाब सब पानी में बह गया। जमीनी राबते बुरी तरह मुतासर, सैलाबी रैले, सड़कें और पुल भी बहा ले गए। मुतअद्दिद इलाकों में ट्रेनों का रास्ता भी पानी के नीचे खो गया। नकल मकानी भी मुश्किल, हजारों शहरी महसूर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह, बिजली की फराहमी मुअत्तल, मवासलाती निजाम भी जवाब दे गया। पाक फौज, इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे इस वक्त इन एक्शन है। कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं साथी एंकर वलीद के पास, जो इस वक्त दरिया रावी पर मौजूद है, और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी वलीद, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सलमान, आपने बड़े अच्छे तरीके से भी बता दिया है सिचुएशन को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा के मुकाम पर और रावी ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ, और इस वक्त करंट कंडीशन से मुतालिक अगर हम बात करें तो इस वक्त 90,000 क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ ही आपको ये भी अपडेट देता चलूँ कि जसड़ के मुकाम पर जो है अभी 2 लाख जो है क्यूसेक पानी जो है वो अपने रास्ते में गामजन है, और जिसने यहाँ से गुजरना है। अब तशवीशनाक बात यह है कि जब वो यहाँ से गुजरेगा तो क्या हालात होंगे। अगर हम इससे मुताल्लिक़ तैयारियों से मुताल्लिक़ बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी दौरा किया है, तमाम तर इंतज़ामात का बड़ा डिटेल्ड मुआयना किया है। और उससे पहले जो सूबाई वज़रा है उनका जो विज़िट है वो सुबह से ही जारी है। और बाकी जो टीमें हैं, अगर बात की जाए रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस और NGOs अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। लोगों को गाइड भी किया जा रहा है और अवेयर किया जा रहा है कि, लेकिन फिर भी अफसोस से कहना पड़ रहा है, जिस तरह अवेयर किया जा रहा है लोगों को, लोग उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रहे। बाउंड्रीज में खड़े हैं, बार बार कहा जा रहा है उनको कि बाउंड्रीज में ना खड़े हों कि खतरनाक कंडीशन है। पानी जो है वो अपनी जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस करता जा रहा है। और इससे मुताल्लिक़ मज़ीद आपको रिपोर्ट भी बताएंगे, और कंडीशन आपके सामने आपने बड़े तरीके से ब्रीफ किया है। और इस वक्त जो है भारत की जानिब से जो है दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के दरियाओं में रावी और सतलुज चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। इससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट बनाई सकें। भारत की जानिब से आबी जारी है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब में सैलाब का 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया। बड़े नुकसान से बचने के लिए धमाके से दिफाई बंद उड़ाया गया। कादिराबाद हेडवर्क्स में पानी की आमद 9,35,000 क्यूसेक, जिसके बाईस इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 9.5 लाख क्यूसेक से तजावज कर चुका। जिला इंतजामिया के मुताबिक तरेमो हेडवर्क्स के मुकाम पर सैलाबी पानी से जिला के 411 मौजाद मुतासिर हो सकते हैं। दरियाए सतलुज में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 22 फुट से भी तजावज कर गई। दरिया से इस वक्त 2,53,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। सुलेमानकी के मुकाम पर हालिया बहाव 1,35,000 क्यूसेक सैलाबी रेला बरकरार है। दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। जसड़ के मुकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,02,000 क्यूसेक से तजावज कर गया। शादा के मुकाम पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक पर पहुँच गया। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आज रात शादा के मुकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। आपको बताएं कि कंडीशन इस वक्त जो है जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अपना काम कर रही है। इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं दी जा रही हैं और रेस्क्यू भी किया जा रहा है लोगों को, और महफूज मुकाम पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि पंजाब के दरिया में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, और कई शहरों और सैकड़ों देहात पानी में डूब गए हैं। हज़ारों शहरी महसूर होकर रह गए हैं और इनखला का अमल जारी है। कई शहरों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सियालकोट में नाला 1 जो है वो तमाम तौर पर बिफर गया है। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है। करतारपुर में दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। पसरूर में नाला डैक के सैलाबी रैले से रेलवे लाइन बैठ गई है, जबकि नारोवाल में दरिया रावी और नाला बसंतर में तो गयानी से सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए हैं।
आपको बताएं इससे बता दें कि सुबह से जो है सूबाई वज़रा का विजिट जारी है और सीएम जो है उन्होंने भी विजिट किया है। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि डीजी पीडीएमए ने भी हिदायत की है और इससे मुताल्लिक अवेयर किया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फील्ड मार्शल की खुसूसी हदायत पर रिलीफ का अमल जो है इस वक्त जारी है। एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड और 30 यूनिट सिर्फ फ्लड रिलीफ पर हैं। इसके साथ ये भी आपको बताएं कि आर्मी के 29 मेडिकल कैंप भी काम कर रखे हैं। पाक आर्मी अब तक 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। 2225 टन राशन भी तकसीम किया जा चुका है। LOC पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं। इनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। चीफ की हिदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त एक इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर है। इसकी अगर फर्दर देखा जाए और ये तीनों सूबों की आप देख सकते हैं, पंजाब, खैर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। 225 टन जो है राशन भी तकसीम किया जा चुका है। करतारपुर साहब पे एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त अंडरवे है, ताकि वहाँ पे जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एज वी आर स्पीकिंग तो इस वक्त 5 जो इंजीनियर्स की बोर्ड्स हैं पाक आर्मी की विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन आपको ये भी अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यहाँ पे विजिट किया है और तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो बड़ा डिटेल में उन्होंने देखा है और रिपोर्ट भी ली है, फीडबैक भी लिया जा रहा है और हैवीली मॉनिटर भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की सलाब की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वो खुद शादरा पहुँच गई थी और वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने दरिया रावी में तग़यानी का मुशाहिदा किया है। वज़ीर आला ने शादरा रावी पुल पर दरिया के पानी के लेवल का भी मुशाहिदा किया है। आपको बताएं कि ये बड़ा डिटेल्ड एक विजिट था जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तमाम तर चीज़ों का मुआयना किया है और रिपोर्ट भी उनको साथ साथ दी जा रही है और इसके साथ ही मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है। तमाम तर इंतज़ामात को हाईली मॉनिटर किया जा रहा है। सैलाब से मुतालिक और दीगर खबरों से मुतालिक आपको मज़ीद खबरें देंगे सलमान, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया वलीद, आपने सैलाब की सूरत हाल के हवाले से हमें डिटेल में बताया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपसे जानते रहेंगे। अपने तमाम कमिश्नर्स को, DCs को और अपने तमाम इदारों को, जिसमें PDMA है, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सबको मैं शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। कल एक बहुत मुश्किल दिन था। कल रात जो थी सियालकोट में बहुत पानी आया और नारोवाल में हमने ये देखा कि करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और गुजरात की कल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मुझे पता है कि आप लोग पूरी रात फील्ड में थे, काम करते रहे थे, तो मैं तमाम DCs को एक तो शाबाश देना चाहती हूँ। दूसरा, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और 38 इयर्स के बाद, प्रॉबली 4 डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है और उसकी 2 वजूहात हैं जो अभी तक सामने आई हैं। वो तो एक तो ये कि जो हमारा अर्ली मानसून शुरू हुआ और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है इस बार और वो 3 महीने से ज़्यादा लास्ट की है और कई जगहों पे तो थोड़े कुछ घंटों के लिए बारिश रुकती थी, कंटिन्यूसली बारिश हुई है। और फिर ये भी मेरे इल्म में आया है कि जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह मैनेजमेंट हो रही है, मुझे खुशी है इस बात की। अभी PDMA और डॉक्टर रिजवान मुझे बता रहे थे कि 2023 में जब ये सिचुएशन हुई थी तो लॉसेस इससे कहीं ज़्यादा थे। लॉस जो भी हो, सबको अफसोस है उसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रिपेयर्डनेस इस वक्त शो की है हमारी पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से, लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज़ इनंडेटेड और सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की, जाने की कोई जगह भी नहीं है।
तो इस वजह से हमारे बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आज रात जो है वो लाहौर में रावी के एरिया में और शादरा के एरिया में ख़तरा है। तो मैंने अभी जो कमिश्नर लाहौर हैं और डीसी लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें। जो इलाके इस वक्त रिस्क पे हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें, उन्होंने किया भी है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई हैं। और जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके भी इंतज़ामात आप सबकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जहाँ आपके पास रिलीफ कैंप्स आपने बनाए, एक तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो लिवेबल साइट्स हों, कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और वहाँ पर जो फ़र्स्ट एड की सहूलत है, ये मेरे पास दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज़ बैठे हैं, मैं आप दोनों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो अभी आपके पास क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, उन सब को जो है वो उन इलाकों में आप भेज दें जहाँ पर ज़्यादा जो इनंडेटेड हैं। और वहाँ पर जितनी भी जो ब्रेकआउट होता है, जैसे स्किन डिजीज़ेज़ हैं, जैसे और डेंगू का आजकल बहुत ख़तरा है, पानी की वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है। और जो वाटरबोर्न एरियाज़ में जो डिजीज़ेज़ होते हैं जैसे कॉलरा है और डायरिया है, ये आपके पास जो है वो एम्पल होना चाहिए स्टॉक मेडिसिन का हर जगह। और जो फ़र्स्ट एड है उसके लिए भी आपको जो जितने भी इंतज़ामात करने वो आपको तैयार रहना चाहिए। और मॉनिटर करें सिचुएशंस को कि कहीं पर कोई आउटब्रेक अगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरे इंतज़ामात हों। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अर्ली वार्निंग साइंस जो है उनको उसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। वेदर अपडेट्स को लोगों को भी आप कम्युनिकेट करें, खुद भी उसके ऊपर लम्हा भलमा जो है वो नज़र रखें और अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बहुत एफिशिएंट बनाएं, लोगों के साथ बात करें, उन कम्युनिकेट करें। और ये भी आपने देखा है कि कुछ लोग जहाँ पे फ्लड आ रहा है वहाँ जाके खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की जिम्मेदारी है कि लोगों को फोरवार्न करें और जो आपको वहाँ पर करना पड़ता है वो आप करें, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से जो है वो रोकना भी चाहिए और उनको जो भी उनके जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो उनको बताना चाहिए। अच्छी बात यह है कि लाइफ स्टॉक का भी जो नुकसान है वो नहीं हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो क्रॉप्स का जो नुकसान हुआ है उसमें मैं तमाम डीसीज को ये हिदायत करूँगी कि आप लोग काइंडली अपने नोट्स ले लें कि जो लॉस शीट्स हैं, लाइफ स्टॉक का जो लॉस है, लाइफ का जो लॉस है, जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है, स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं और नादार हैं, उनको जहाँ पर उनकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा है या उनके जो माल मवेशी को जो नुकसान पहुंचा है, घरों को जो नुकसान पहुंचा है, उसका पूरा साथ साथ आपकी जो लॉस शीट्स हैं वो बनती जानी चाहिए। और जिन लोगों को आप इवैक्यूएट करते हैं उनको आप जो एलिवेटेड एरियाज़ हैं, सेफ एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप उनको शिफ्ट करें। और आप ये उनके जो लाइफ स्टॉक है वहाँ भी, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड उनके लाइफ स्टॉक पे बेस करती है, उनके माल मवेशी पे बेस करती है, तो वहाँ पर उनकी जो फॉडर है, उनकी वाटर सप्लाई है, उनकी भी जो अपनी जो उनकी डॉक्टर्स की टीम्स हैं उनको आप एक्टिवेट करें। और वैक्सीनेशन जो है उसको भी जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं इनको भी मैं कहूँगी कि एनिमल्स की वैक्सीनेशंस भी और जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है उनकी भी वैक्सीनेशंस, और जो एनिमल्स के लिए आपकी जो वेटनरी टीम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करें, उन जगहों पर उनको लेकर जाएं जहाँ जहाँ पे सैंड बैग्स के साथ आप रोक सकते हैं वाटर का फ्लो, वहाँ पर सैंड बैग्स को इस्तेमाल करें। और CNW यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये CNW को चीफ सेक्रेटरी साहब आप हिदायत करें
कि जहाँ जहाँ पर डैमेज हुआ है रोड्स का और जो ब्रिजेस डैमेजेस हुए जहाँ पर हुआ है डैमेज और जो कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है ब्रिजेस के डैमेज होने की वजह से, उसको जैसे ही पानी रिसीड करता है उसको फ़ौरन जो है वो रिस्टोर करें। और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर जो टेम्परेरी कनेक्टिविटी है उसको यूज़ करें, उसको रिस्टोर करें, इंश्योर करें ताकि लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो। पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को इन्फॉर्म्ड रखें, पब्लिक को अवेयर रखें और लाउड स्पीकर्स को यूज़ करें, मसाजिद को यूज़ करें। वेलकम बैक। खूबसूरत आवाज़ और दिल फरेब अदाओं से लाखों लोगों को दीवाना बनाया। अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने मशहूर फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी से मंगनी कर ली। न्यू केस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही।